परम पूज्य साहेब जी, पूजनीय संत समाज, आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत दिनों से साहब के आने का इंतज़ार चल रहा था कि कौन सा ऐसा मौका आवे, कौन सा ऐसा समय रहे कि बुलाया जाए और कब आने का ये ऐसा संयोग बनेगा। तो बहुत ही सुंदर समय रहा कि नज़दीक ही साहब का आगमन और सहज रूप में ही आना हो गया। तो हम लोगों को बड़ी खुशी मिली। पूज्य साहब जी का आश्रम लखनऊ के आगे सीतापुर ज़िले में है और वहाँ पर साहब जी के साथ में कुछ मूर्तियाँ रहती हैं संत समाज सहित। स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है कि तूफ़ानी रामत कर सकें, धीरे से रामत करते हैं। और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कवि भी हैं। बहुत सुंदर भक्ति वैराग्य प्रधान भजन सत्संग की बातें साहब के ग्रंथों में है और बहुत ही पठन पाठन करने योग्य ग्रंथ हैं वे। और यहाँ भी हमारे संत जन पढ़ते हैं। शुरू में भजन और उस गद्य रूप में पुस्तक पढ़ने को मिली तो बड़ा अच्छा लगा। और अभी हम कुछ मिनट में साहब जी के सुंदर विचार श्रवण करेंगे। थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूँ। जैसा मनुष्य सोचता है एक दिन वो घटनाएं घटती हैं। सोच विचार विवेक ये क्रमशः उत्तरोत्तर उन्नतिशील शब्द वाक्य हैं। आदमी थोड़ा सोचता है लेकिन उससे जब ज़्यादा सोचता है तो विचार माना जाता है। विचार में फिर निर्णय निकलता है, उससे विवेक और सुधरा हुआ रूप होता है। इसलिए सोच से ही अपना ठीक ठाक स्थिति रखे। अच्छा सोचने वाला एक दिन ऐसा दिन आता है कि अच्छाई की ओर बढ़ जाता है। सामान्य और निरर्थक सोचने वाला एक दिन उस फल को प्राप्त होता है। तो अशुद्ध है सोच, गंदे सोच, निरर्थक सोच को तुरंत ही निरस्त करना चाहिए मन से। क्योंकि जो हमारी सोच है तो एक दिन वृक्ष का रूप धारण होती है। वर्तमान की सोच भविष्य का बीज बनती है और फिर बीज से वृक्ष तैयार होता है। इसलिए जो भोगों की शब्द सोच है, कुछ लोभ लालच की सोच है, मोह माया जाल की सोच है, इसको तुरंत निरस्त करना चाहिए मन से। क्योंकि ये बार बार जब सामने आएंगी तो उसका धीरे धीरे वृक्षाकार रूप तैयार होगा। बीज बन करके फिर वो उगने की संभावना उसमें आ जाती है। इसलिए उसको पक्का नहीं होने देना चाहिए, मजबूत नहीं होने देना चाहिए। उस पर बल्कि विचार होने चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये अच्छा है कि बुरा है। तो सदगुरु कबीर साहब विचार के लिए तो अपने मान्य ग्रंथ बीजक में और भी भजनों के माध्यम से बहुत बड़ा ये एक तरह से साधन का आविष्कार किया कि विचार करो, विचार करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपने जग में होए हंसाए, कर विचार विकार परिहर। तो विचार की उन्होंने बहुत बातें कही। विचार और विवेक ये दोनों सिपाही जब रहते हैं साथ में तो मजाल है कि कोई दुश्मन सामने आ जाए और कुछ हानि पहुंचाए। तो विवेक और विचार ये दोनों बहुत मजबूत सिपाही होते हैं साधक के जीवन में। तो हमें अपने सोच विचार को ठीक रखने चाहिए। तो सोच, इस पर एक उदाहरण याद आता है। कैसे आदमी सोचता है, वो कहानी तो सुने ही होंगे कि भाई भैंस के सींग में वो सिर डाल दिया था। बहुत दिन से सोच रहा था, 5-6 दिन से। लेकिन एक और सोच वाली बात है
कि एक समय की बात, एक बुढ़िया माई जो धनवान थी, कोई लड़के बच्चे नहीं थे उसके पास और धन माल काफ़ी था, लेकिन इतना उधार बाँटा करती थी, इतना ब्याज सूद खाती थी कि गरीबों को चूस देती थी। तो छोड़ती नहीं थी, ब्याज सूद लेने में कसर नहीं करती थी। कितना भी आदमी कोई गिड़गिड़ाए, पड़ोस का एक आदमी खिड़की से कभी-कभी देखा करता कि आदमी पैरों पड़ रहे हैं कि माँ जी, हम बहुत गरीब हैं, आप ये सामान गिरवी रख लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए। तो फिर वापस करते समय भी ज़रा भी नहीं छोड़ती थी, रिहा नहीं करती थी। तो वो देखकर आदमी यही सोचता, पड़ोसी, कि इसको लोग त्याग क्यों नहीं देते हैं, इसको मार क्यों नहीं डालते हैं। ऐसा कभी-कभी देखा करे, रहा न जाए। और फिर मन में यही बातें होने लगी कि ये अकेली बुढ़िया है और ये क्या करेगी। अरे पैसा ले जाते हैं, बाद में आते हैं लेकर के, कुछ ब्याज ले ले, सहज रूप से क्षमा कर दे, सामान वापस कर दे, पैसा मूलधन ले ले, लेकिन क्या करेगी ये। कोई है भी नहीं इसके खाने पीने हजम करने वाले, अकेली रहती है, धन इतना है, फिर भी ब्याज ब्याज सूद में ये परेशान करती सबको। तो गला दबाने छुट्टी मिले। तो पड़ोसी यही सोचा करे बार बार। एक दिन की बात, उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो एक घड़ी गिरवी रखने के लिए सोचा कि ऐसे तो पैसे देगी नहीं। घड़ी को उठाया और गया कि माता जी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, बहुत आवश्यक कार्य आ गया है, एक घड़ी ले लीजिए और पैसा दे दीजिए। तो वो घड़ी को लिया, थोड़ा बूढ़ी भी थी तो कम दिखता था, तो गई खिड़की के आड़ में देखने लगी कि घड़ी ठीक ठाक है कि ऐसे नहीं गिरवी रखने आया है, टाइम देती है कि नहीं। तो गई, ध्यान से थोड़ा देखने लगी, बारीकी से रोशनी में करके। इसके मन में हुआ कि ये घड़ी में क्यों रखूं, इसका गला ही दबा देता हूँ। मन में आया और गया खिड़की के पास और पकड़ लिया गला और जोर से दबा दी। और तब तक दाबे रखा जब तक उसकी नसें फूल नहीं आई। इस तरह से जब दबा दिया तो उसका गला ही समाप्त, उस प्राण ही निकल गया। अभी छोड़ा तो बुढ़िया गिर गई। देखा कि अरे मैं क्या कर डाला, अरे कहाँ से मेरी बुद्धि आ गई, ये कब कैसे मैं सोच लिया इसको मारने के लिए। एकदम हड़बड़ा गया वहाँ से और भगा। आकर के बहुत परेशान हुआ घर में कि मैं ऐसा काम क्यों कर डाला, ये तो हत्या कर डाला मैंने, बहुत बड़ा अपराध कर डाला, क्यों मार डाला, ये मेरे मन में विचार कैसे आए। तो कैसे आए, आए थे ना, अभी का मामला थोड़े है, बहुत दिन का मामला था। वो 2 साल से सोच रहा था, इसको लोग मार क्यों नहीं डालते हैं, इसे गला क्यों नहीं दबा देते हैं। अंततः वो बीज बन चुका उसके हृदय में और एक दिन उसी के हाथों से बुढ़िया की जान चली गई। तो ये सोच का परिणाम हुआ। जब आदमी अपने पड़ोसी के लिए सोचता है तो वो घटनाएं, चाहे दूसरे के लिए जब नुकसान सोचता है, ईर्ष्या द्वेष में पड़ता है, तो अपने लिए वो घातक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दूसरे का नुकसान ना भी हो, लेकिन उल्टी प्रतिक्रिया होती है कि अपना नुकसान हो जाता है। अपने हृदय में वो जलन, वो पाप, वो दोष, वो दाग लग जाया करते हैं। तो ऐसे ही कोई निरर्थक विचार हो, काम विकार हो, कुछ माया मोह के विचार हो, कहीं भी आदमी जब बार बार उस तरफ सोचता है तो वो घटनाएं होने लगती हैं। तो हम अच्छे विचार क्यों ना सोचें बार बार, जैसे विवेक विचार, वैराग के, संतों के गुणगान के बारे में बार बार याद करें, संतों की वैराग्य भरी बातें बार बार करें, सोचें, संतों का जीवन समझें, उनकी करुणा दृष्टि कैसी है, उनके विवेक विचार कैसे हैं, उनका त्याग कितना सुंदर है, वे कितने करुणाशील हैं, कितने माया त्यागी हैं, वाह कितने सच्चे ठोस रहनी संपन्न हैं।
ऐसे उनके विचार हम समझें तो अपने विचार उज्जवल होने लगते हैं, वैराग्य प्रौढ़ होने लगता है, मजबूत होने लगता है और विवेक संपन्न होता है। तो जब ऐसे विचार उठे कल्याणकारी तो उसे दोहराते रहो, दोहराते रहो। और निरर्थक जब विचार उसे तुरंत बीजक में बात आती है कि वो फूल तोड़ते रहो। वो कौन सी रमैनी है कि बिना बीज के वो फूल खिल जाते हैं, बिना कली के ही खिल जाते हैं, और जब उसको तोड़ न डालो तो फिर बीज बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जेव आवे तो फेरी हो। जैसे ये विचार आए, निरर्थक विचार, कैसे भी विचार, उसको फेरते रहो, नष्ट करते रहो, नष्ट करते रहो। अच्छे विचार सदैव आने चाहिए। सोचेगा तो है ही, मन कभी मानेगा नहीं, इसलिए अच्छे सोच उस पर होना चाहिए। आदमी ध्यानस्थ होकर के, कोई वो भी ध्यान में कोई जाता है तो बहुत अभ्यासी, कोई दीर्घ काल तक साधना करने वाला साधक, रहनी संपन्न संत स्थिति में पहुँचते हैं। अन्यथा साधक, सामान्य साधक तो थोड़ी देर किसी बहाने गुरु के आधार पर, अच्छे विचारों के आधार पर, अथवा वृत्तियों का निरोध करके थोड़ी देर शांत होता है, फिर मन घूम जाता है। तो जैसे जैसे वो अभ्यासी होता है, मेहनत करता है, तब जाके स्थितिवान होता है। तो हर समय तो स्थिति में रहा नहीं जा सकता, कार्य व्यवहार में रहा जाता है, घूमा टहला जाता है, अन्य कार्य किए जाते हैं तन मन से, तो मन तो चलता रहता है। तो सदैव अच्छे विचारों में अगर हम चलते रहें, मन को घुमाते दिखाते रहें, तो हम विकारों से बच जाएंगे, गलत सोच से बच जाएंगे। अच्छे विचार हमको जीवन को सुंदर हमारे निर्मित करेंगे, खुशियाँ लाएंगे। तो इसलिए सदैव अच्छे विचारों में हम रहें। वो विचार जब विचारना ही है तो अच्छे विचार क्यों ना लाएं। जैसे एक उस पर उदाहरण आता है कि सुना कोई पथिक चला जा रहा था, वो सुना था कि स्वर्ग खाली है, मैं जाऊं वहाँ, और वहाँ बहुत सुख रहता है। कहानी है काल्पनिक, लेकिन उसे शिक्षा मिलती है कि वो पथिक जा रहा था वैकुंठ स्वर्ग में, कि वहाँ देवता लोग रहते हैं, वहाँ बहुत सुख है, दूध की नदी बहती है, वहाँ बहुत आराम मिलता है, वहाँ सब जवाने जवान रहते हैं, कोई बुढ़ापा आता नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो चल पड़ा, चलते 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 थक गया, तो भूखा हुआ, एक रास्ते में एक छाया मिली वृक्ष की, बैठ गया। बैठा तो उसके मन में कल्पना उठी कि अगर यहाँ पर स्नान करने की कोई जगह होती तो बहुत अच्छा लगता, ठंडा शीतल, हम शरीर शीतल हो जाता। बस जैसे ही ऐसा सोचा तो वहाँ पर एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, बहुत खुश हुआ, गया सरोवर में नहाया। नहा के जैसे वृक्ष के नीचे आया तो सोचा कि ओहो, यहाँ पर अगर भोजन मिल जाता, कोई व्यंजन मिल जाता तो मैं तृप्त हो जाता, सारी थकान मिट जाती। देखा कि वहाँ पर सुंदर थाली व्यंजनों से भरी हुई आ गई, बहुत खुश, गजब बात है, सोचते ही आ जाता है। अब वहाँ बात ये थी कि वो कल्प वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ करके, खड़े होकर के सोच लेता, तो कल्पना जैसे करता वो आ जाता सब। तो भोजन आ गया, अब भोजन कर लिया, तृप्त हो गया। मन में कल्पना उठी कि यहाँ पलंग होती तो थोड़ा पैर पसार के आराम कर लेता, तो क्या कहना, सारी थकान दूर हो जाती। पलंग आ गई, अब जैसे पैर पसार करके लेट गया तो मन कल्पना उठी कि अगर यहाँ कोई नवयुवती होती, पैर दबाती तो क्या पूछना, बड़ा आनंद आता। एक स्त्री, सुंदर नवयुवती आके पैर दबाने लगी। जैसे देखा, अरे ये कहाँ से आ गई औरत, जंगल में तो ये तो अकेली है, मैं अकेला हूँ, कोई आ ना जाए, और नहीं तो मुझे झाड़ू से मारे, इसका पति ना आ जाए, इसका आदमी ना आ जाए, कोई गार्जियन आ ना जाए। तो जैसे ऐसा सोचा कि एक आदमी आ करके दौड़ता हुआ झाड़ू से पीटने लगा, उठ के भगा। अब भगा तो अब स्वर्ग जाना था तो उधर ही भगा, भागते 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 स्वर्ग में पहुंचा। वहाँ पर मानो विष्णु भगवान बैठे थे, चारों तरफ उनका परिक्रमा करने लगा, बचाओ 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 बचाओ, मुझे मार रहा है। अब वहाँ पर देखे कि
भगवान ने कहा कि अरे तू कौन है भाई, हल्ला मचा दिया स्वर्ग में आकर के, यहाँ तो शांत वातावरण होना चाहिए है, तू कैसे कहाँ से आ गया। उसने कहा भगवान बचाएं। तो रोके कि भाई तू रुक जा, कौन है झाड़ू से मार रहा है, तो क्या बात है। जब दोनों की बातें सुने तो मानो डांटे, देवता डांटे कि अरे मूर्ख, जब तुझे सोचना ही था तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अच्छी बात क्यों नहीं सोचा, यही सोचना था, झाड़ू से कोई ना मारे। तो उसे समझाया गया कि भगवान मेरी गलती है, मैंने गलत सोच लिया। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आदमी अच्छा सोचेगा तो अच्छा मिलेगा, अब बुरा सोचेगा तो बुरा मिलेगा। तो ये जीवन हमारा कल्प वृक्ष है, इसमें इस जीवन को पा करके हम जो सोचेंगे वही पाएंगे। इसलिए अच्छी बात सोचें, सुख शांत की बात सोचें, वैराग त्याग की बात सोचें, सेवा स्वाध्याय की बात सोचें, सदैव अपने मुक्ति शांति की बात सोचें, सहयोग की बात सोचें, अच्छी बात सोचें अपने और पराये के लिए। तो हम अच्छी बात सोचें, विचार करें, विवेक की तरफ बढ़ करके सदैव शांतिमय जीवन जिए। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और पूज्य साहिब जी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम सबको अपने ज्ञान अमृत वचनों से आप्लावित करने की कृपा करें। पूज्य साहिब जी।